नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। CAA, आज मैं CAA कानून जो कि अभी इस समय बहुत ही चर्चा में है और CAA की चर्चा लगातार बढ़ती जा रही है। 2019 के बाद में अभी ये लगातार चर्चा में, आज हम इसी की बात करेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI UU ललित के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट की जो 3 न्यायाधीशों की खंडपीठ है, उन्होंने सोमवार को विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम की चुनौती पर सुनवाई की है। अब ये नागरिकता संशोधन अधिनियम है क्या? तो आपको बता दें कि जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है 2019 में पारित किया गया था और यह 10 जनवरी 2020 को इसकी अधिसूचना जारी किया गया था। यानी ये 2012 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था और 10 जनवरी 2020 को इसकी अधिसूचना जारी किया गया था। इसके अंतर्गत रखा क्या था? इसके अंतर्गत जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, यानी कि जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है जो कि 2019 में पारित किया गया था, आज इस पर बवाल हो रहा है। बवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कहते हैं कि जो CAA है वह कानूनी संविधान अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। इसके अलावा वह अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में इसको चुनौती दी गई है। ठीक है, तो आज आपको बताते हैं कि इसमें था क्या। ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है क्या? तो इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के जो हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, ईसाई समुदाय हैं, इनके जो प्रवासी ये थे, उनको एक वर्ग को इसमें नागरिकता प्रदान करता है, यानी उनको भारत की नागरिकता इसमें दे दी जाएगी जो काफ़ी दिन से यहाँ पर रह रहे हैं। यह अधिनियम 12 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। 10 जनवरी 2020 को इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। इस अधिनियम में मुस्लिमों को बाहर रखा गया था, यानी कि मुस्लिमों को जो है इसमें शामिल नहीं किया गया है, उन्हें नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। तो इसमें जो अधिनियम के जो आलोचक हैं, उनका कहना है कि यह एक असंवैधानिक और मुस्लिम विरोधी है। भाई ऑब्वियस सी बात है, मुस्लिम भी इसमें इंक्लूडेड हैं। अगर हम उन्हें बाहर रखते हैं तो ये असंवैधानिक है और मुस्लिम विरोधी है। इस अधिनियम के विरोध में देश भर में आजकल व्यापक प्रदर्शन हो रहे हैं, जबकि सरकार क्या मानती है? सरकार मानती है कि यह संशोधन जो है वह सहानुभूतिपूर्ण है, समावेशी है और यह लोगों के लिए ज़रूरी है। ठीक है, ये सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू था, ये जनता का पॉइंट ऑफ व्यू था। अब आपको बताते हैं कि कौन सी ऐसी राजनीतिक दल है जिसने इस पे याचिका दायर किया था। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में जो संशोधन कानून लाया गया था, जो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है, इसमें जो याचिका करता है वह इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, यानी IUML है। ठीक है, और अन्य याचिकाकर्ता में असुद्दीन हैं, ओवैसी हैं और अलग अलग जो राजनेता हैं, इसमें कांग्रेस भी है, तृणमूल कांग्रेस है और अलग अलग राजनीतिक दल हैं। ये तो हो गया कि किसने चुनौती करी। अब किस आधार पर चुनौती की है, आपको ये भी बता दें। तो CAA की चुनौती का मुख्य आधार दिया गया है कि ये कानून संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। अब अनुच्छेद 14 क्या है? तो अनुच्छेद 14 यह गारंटी देता है कि भारत में के किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष जो है वह समानता का अधिकार मिलेगा। कानून के समक्ष संरक्षण से उसको वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 14 के आधार पर एक कानून की जांच करने के लिए 2 आयामी परीक्षण विकसित किया गया है। इसमें यह कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो इसमें क्या हुआ, व्यक्तियों के समूह के बीच किसी भी भेदभाव को समझकर अंतर स्थापित किया जाना चाहिए। दूसरा, इस अंतर के अधिनियम के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को एक तर्कसंगत संबंध होना चाहिए। अगर हम नॉर्मल बात करें तो अनुच्छेद 14 के तहत जो उनकी शर्तों को पूरा करने का जो विषय है, यह उचित वर्ग होना चाहिए।
और उस वर्गीकरण उसका उचित हो, उस श्रेणी में आने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। तो नॉर्मली जैसे हम सबको पता है कि अनुच्छेद 14 का आधार यही है कि भाई सबको एक समान जो है कानून दे, एक समान जो है सब व्यक्ति को रखा जाए, समझ समानता का अधिकार हो, जबकि इसमें मुस्लिमों को उस चीज़ से बाहर रखा गया है। तो यह उसका उल्लंघन माना जा रहा है। उसी प्रकार कानूनी तर्क क्या है? कानूनी तर्क ये है कि अगर उत्पीड़ित अल्पसंख्यक की रक्षा करने के लिए अगर इसका कानून का उद्देश्य है तो इसको आप बहिष्कार नहीं कर सकते। यह धर्म को एक मापदंड के रूप में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। उसी में जो धर्म के आधार पर जो नागरिकता प्रदान करना, वे संविधान की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति के खिलाफ वहीं पर कुछ लोग मान रहे हैं। भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप मूल संरचना को नहीं बदल सकते हैं। तो यह एक बहुत बड़ा केस है और वहीं पर कुछ लोगों का कहना है कि अनुच्छेद 14 के तहत यह एक उचित वर्गीकरण है और यह जो है भाई अगर आप मुसलमानों को छोड़ रहे हैं तो यह एक प्रकार का भेदभाव करना हो गया। ठीक है, तो इस केस में यही है। कुल मिलाकर के ये इसकी अगली सुनवाई जो है वह अब दिसंबर में होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।